भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता श्री, देखिए भिक्षा में हम अपने साथ क्या लाए हैं। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। किंतु माता, ये कैसे संभव है? आपके बीच के पुत्र ने स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में जीता है। कोई अपनी स्त्री को भिक्षा की संख्या देता है? ये एक स्त्री का अपमान है। माता, हम अपने कथन पर अत्यंत लज्जित हैं एवं क्षमा चाहते हैं, किंतु इस समय जो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका क्या करें? तुम हमारी कही बात भूल जाओ। किंतु ये कैसे संभव है माता? आपकी कही बात की अवहेलना हो, ऐसा जीवन में पहली बार होगा। और हम ये कतई नहीं चाहेंगे। माता की कही हुई बात हमारे लिए भगवान से भी बड़ी है। हम आपकी कही हुई बात से विमुख नहीं हो सकते। यदि माता की कही बात का मान रखते हो तो पुत्रवधू द्रौपदी का क्या होगा? भ्राता, आप अग्रज हैं, धर्माज्ञ हैं, आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। बड़ी विचित्र स्थिति है। माते ने जब ये बात कही उस समय ब्रह्म मुहूर्त था, अर्थात देवकाल, भगवान का समय। उस समय कही गई बात भगवान की बात होती। अगर माते के वचन का पालन नहीं होता है तो माते को देव शाप भी लग सकता है। ये तो सत्य में बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ भी, यदि माता के वचन का पालन करते हैं तो द्रौपदी के साथ अन्याय, एवं यदि द्रौपदी का मान रखते हैं तो माता के वचन की अवहेलना होगी और उन्हें देव शाप भी लग सकता है। क्या विमर्श हो रहा है? इस बात पर विमर्श हो भी कैसे सकता है? एवं बात हमारे जीवन की है, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्या विमर्श हो रहा है? माता, हमने विमर्श किया है कि बड़े भ्राता धर्मराज हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान है, अतः धर्म के अनुसार जो भी उचित होगा ये उनका मार्गदर्शन करेंगे। नहीं, धर्म ये है जिसने द्रौपदी को जीता है वही इस बात का निर्णय करेगा।
माता, यदि आपका यही आदेश है तो हम निर्णय करते हैं कि आपकी कही बात की अवहेलना नहीं होगी। जिस तरह निरंतर होता आया है उसी तरह आपकी कही बात का पालन होगा। आपके कथन के अनुसार हम पांचों भ्राता द्रौपदी को आपस में बांट लेंगे। द्रौपदी हम पांचों भ्राताओं की पत्नी बनेगी। द्रुपद नंदिनी द्रौपदी आपके पांचों पुत्रों की पत्नी बनेगी। महारानी, यदि भोजन नहीं तो पेयजल ही पी लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए कुहू, तुम जाकर विश्राम करो। महारानी, आपका स्वास्थ्य? जब हृदय ही नहीं रहा तो स्वास्थ्य का क्या करेंगे कुहू? कुहू, महारानी, हर पुत्री को मायका छोड़कर जाना होता है, यही संसार का नियम है। किंतु महारानी, कुहू सत्य कह रही है। इतना विलाप, इतना क्रंदन करके आप अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। महाराज, हर पुत्री को मायका छोड़कर विदा होना ही पड़ता है एवं माता पिता को दुख होता ही है, किंतु हमारा दुख दूसरों से अतिरिक्त है महाराज। जिस पुत्री को बड़े लाड प्यार, बड़े जतन और सुख सुविधा से पाला हो, उसे अपना जीवन भिक्षा मांग कर व्यतीत करना पड़े, तब उसकी माता के हृदय पर क्या व्यतीत होगा महाराज। महारानी, हम आपके कथन से सहमत हैं और आपकी ये पीड़ा हमसे पृथक नहीं है महारानी। किंतु महारानी, हम आपको यह स्मरण दिलाना चाहेंगे कि हमारी पुत्री द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं है। वो विलक्षण गुणों वाली अद्भुत कन्या है। आपको तो ज्ञात है ना महारानी कि द्रौपदी के जन्म के समय राजगुरु एवं ऋषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी। द्रौपदी का जन्म पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। वो संपूर्ण आर्यव्रत का भविष्य बदलने वाली है, जिसके कारण आर्यव्रत का भविष्य बदलने वाला हो, उसकी चिंता क्या करना। महाराज, क्या ऐसा होगा? क्या आज तक कभी राजगुरु एवं ऋषियों का कथन असत्य सिद्ध हुआ है? आप विश्वास रखिए, धीरज रखिए। ईश्वर, मेरी पुत्री को इस कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दी।
कर्म एवं भाग्य एक दूसरे से आंख मिचौली खेलते हैं। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है एवं भाग्य से कर्म बदल जाता है। उचित समय पर उचित कर्म करना मनुष्य का धर्म है, किंतु आप लोगों ने अपना कर्म उचित तरह से नहीं किया। अतः अब इसका निर्णय भाग्य करेगा। पुत्र, सर्वप्रथम तुमने अपना कर्म उचित तरह से नहीं किया। तुम स्वयंवर से पांचाल कन्या को जीत कर लाए थे। वो तुम्हारी पत्नी थी, परंतु तुमने अपनी पत्नी के लिए भिक्षा शब्द का उपयोग क्यों किया? अतः तुम्हारा यह कर्म उचित नहीं था। एवं माता, आपने भी अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया। आप तो माता हैं। बिना अच्छी तरह विचार कर आपने अपना आदेश कैसे दे दिया? मैं भविष्य देख पा रहा हूं। अब भाग्य अपना निर्णय लेगा और भाग्य का निर्णय आपके पुत्र ले चुके हैं। पांचाल कन्या द्रुपद नंदिनी द्रौपदी आपके 5 पुत्रों की पत्नी बनेगी। एवं इस भूल के प्रायश्चित में ही आप सभी का जीवन व्यतीत होगा। कि यहाँ से विदा होने के पश्चात भी तुम हमसे भिन्न नहीं, अतः जब भी हमारा स्मरण करोगी हमें अपने समक्ष पाओगी। हे कृष्ण, हे वासुदेव, द्रौपदी आपको पुकार रही है। कृष्ण, सखा कृष्ण आ रहे हैं। एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा।
प्रस्तुत हैं कृष्णा। सौभाग्यवती भव। इतना मोहक वन एवं इतनी सुंदर कुटिया, ऐसा वातावरण तो क्लांत मन को भी आनंद से भर दे। किंतु हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि यहां सभी चिंतित हैं? श्री कृष्ण, भविष्य की छाया वर्तमान पर पड़ रही है एवं हमने इन्हें इनके भविष्य के दर्शन कराए। इस हेतु ये सभी चिंतित हैं। सत्य ही कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो द्रौपदी के ही पूर्व जन्म की कामना है। जो भविष्य को दिशा दे रही है। हमें इसका अर्थ समझाए वासुदेव। माता, द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। द्रौपदी, महादेव शिव ने तुम्हें उसी समय सचेत करने का प्रयास किया था, किंतु तुम अपने वरदान पर अडिग रही। किंतु प्रभु, द्रौपदी ने ऐसा क्या वरदान मांग दिया था? द्रौपदी ने एक वरदान मांगा था, किंतु उसके एक ही वरदान में 5 वरदान छुपे थे। द्रौपदी अपने पुरुष में जिन गुणों की कामना कर रही थी, वो सारे गुण पृथ्वी पर किसी एक ही व्यक्ति में निहित होना असंभव है। द्रौपदी अपने लिए ऐसा वर मांग रही थी जो धर्म का प्रतीक हो, अर्थात उसके पहले वरदान के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी का दूसरा वरदान कि उसका पति अतुलनीय बलशाली, स्वयं महावीर हनुमान के समान, अर्थात द्रौपदी के दूसरे वरदान के रूप में महाशक्तिशाली भीम, एवं द्रौपदी ने तीसरा वरदान मांगा कि उसके पति में पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की प्रतिभा हो। अतः तीसरे वरदान के रूप में आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, चौथे वरदान के रूप में द्रौपदी ने अपने वर में सौंदर्य मांगा। अतः चौथे वरदान के फलस्वरूप नकुल, अंतिम एवं 5वें वरदान के रूप में द्रौपदी ने महादेव से कामना की कि उसका पति सहनशील एवं मृदुल स्वभाव का हो। एवं हम सभी को ज्ञात है
कि सहनशीलता एवं मृदुल स्वभाव में सहदेव के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। क्षमा करें प्रभु, आप तो पांडु पुत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु हमारा विवाह तो। तुम्हारा विवाह पांडु पुत्र से ही हुआ है। ये पांचों पांडव पुत्र ही हैं। और ये है माता कुंती एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा। वासुदेव, हमने आपका निर्णय सुना, किंतु ये निर्णय द्रौपदी को ही लेना होगा। द्रौपदी निर्णय कर चुकी है। निर्णय बताओ द्रौपदी।